अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी इंटरव्यू दें, एक बेसिक से क्वेश्चन ना बनने के कारण आप रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आप रिजेक्ट ना हो, तो प्लीज़ आप ये पूरा वीडियो देखिए। इसको वीडियो देखने में आपको आई गारंटीड कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं, ये सब सब जगह आपको कॉमन सी चीज़ है, आपको शायद पता भी होगा, ना भी पता हो तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको होती है कि साइट पे जाने से पहले आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ क्या होता है या चीज़ को कैसे टेस्ट करते हैं। मैक्सिमम जगह पर देखिए क्या होता है, टेस्ट ही होता है। अगर फ्रेशर हो तो सबसे बेसिक चीज़, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इन सबको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गुड क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल है, और इनके टेस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, सीमेंट टेस्ट जो होता है, सीमेंट टेस्ट, सीमेंट की क्वालिटी का हम कैसे पता करेंगे कि वो सीमेंट अच्छा है या बुरा है। देखिए, सबसे पहले तो डेट ऑफ पैकिंग, जो सीमेंट का एक्सपायरी डेट होता है वो होता है 90 डेज, मतलब 90 दिन, 3 महीना। तो सबसे पहले आपके साइट पे जो भी सीमेंट है उसको देखने के लिए आप देखिए कि उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी है, या मतलब कि जब वो प्लांट से बाहर निकलते हैं उसमें डेट क्या लिखी है। उससे आपका डिपेंड करेगा कि हमारे सीमेंट की क्वालिटी कैसी है। अगर ज़्यादा दिन की है तो भाई सीधी सी बात, वो बाहर ज़्यादा दिन रहा था यानी मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा आ गया होगा, तो यानी वो सेटिंग, उसका मतलब सेटिंग टाइम, उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ कम हो चुकी होगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप सबसे पहला चीज़ डेट ऑफ पैकिंग। दूसरा चीज़ है रबरिंग। ठीक है, रबरिंग क्या है, अगर हम सीमेंट का क्या, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट काफ़ी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो रबरिंग में करते क्या है कि छोटा अपने उंगली को सीमेंट बैग में या फिर डालें और थोड़ा सा मतलब चुटकी भर ऐसे अपना सीमेंट को निकालें और मतलब आराम से स्मूथली रब करें अपने दोनों फिंगर के बीच में। अगर वो स्मूथ फील करता है तो समझ लीजिए वो सीमेंट आपका बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो होता है करने में रफनेस टाइप का या फिर सैंडी टाइप का लगता है, समझ लो उस सीमेंट में आपका सैंड मिल चुका है या फिर उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ चुके हैं। ठीक है। जो तीसरा टेस्ट है साइट पर, उसको हम करते हैं लम्स का। देखिए क्या होता है कि सीमेंट क्या होता है, देखिए सीमेंट में जैसे मॉइस्चर कंटेंट कंटेंट आते हैं तो वो सेटिंग टाइम की ओर अपना मतलब सेट होना चालू कर देता है। देखिए, हम अपना सीमेंट का बैग ओपन करेंगे, उसमें हम अपने फिंगर को डालकर वन साइड टू अनदर साइड मूव करेंगे स्लोली स्लोली, या फिर देखेंगे कि उसमें कहीं लम्स तो नहीं बने हुए हैं। अगर लम्स होंगे तो हमारा फिंगर कहीं अटकेगा, या फिर ऐसे देखेंगे यार कहीं जमना, सीमेंट जमना तो स्टार्ट नहीं कर दिया। ये चीज़ के लिए करेंगे, या उसके लिए आप एक स्केल ले सकते हैं या फिर कोई भी पतली चीज़ आप जिससे एक दूसरे से मूव करके अपना देखेंगे कि उसमें लम्स तो नहीं प्रेजेंट है। अगर लम्स नहीं है तो भाई गुड फॉर कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। देखिए, फ्लोटिंग टेस्ट। फ्लोटिंग टेस्ट में क्या है कि आप थोड़ा सा थोड़ी क्वांटिटी में सीमेंट लीजिए और उसको एक बकेट में डालिए वाटर के साथ, मतलब वाटर पहले होना चाहिए फिर उसमें हम बकेट डालेंगे। अगर वो सीमेंट पानी में मिक्स हो जाता है तो समझ लीजिए सीमेंट बहुत अच्छा है। अगर वो मिक्स नहीं होता है, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने तैरने लग जाता है, समझ लीजिए उसमें कोल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो अपना फ्लोट कर रहा है। ठीक है। और एक है, एक दूसरा चीज़ है, बेसिक से ये सब टेस्ट है। एक दूसरा है हैंड इंसर्ट। ठीक है। हाथ को क्या करेंगे, सीमेंट, देखिए सीमेंट का बैग, कभी भी सीमेंट जब प्लांट से निकलता है तो सीमेंट नॉर्मली गर्म होता है। ठीक है। तो लेकिन गर्म होता है तो हम तुरंत तो यूज़ करते नहीं कि प्लांट से निकला आता है, लेकिन कम से कम सीमेंट को ठंडा होने में 4 से 5 दिन या एक हफ्ता तक भी लग जाता है, डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट कैसा है। ठीक है। तो सीमेंट को हम बैग खोलकर उसके अंदर अपने हाथ को देखेंगे, मतलब अपर साइड में, ज़्यादा डीप नहीं। क्या सीमेंट का हमारा मतलब ज़्यादा ऐसा ड्राई ड्राई लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मॉइस्चर है या फिर कुछ है। तो इन सब चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे सीमेंट की क्वालिटी क्या है, या सीमेंट हमारा यूज़ करने लायक है या वापस प्लांट भेजने के लिए भैया क्या सीमेंट हम नहीं ले सकते। ये बेसिक से कुछ सीमेंट के टेस्ट थे जो आप कर सकते हैं। देखिए, सैंड टेस्ट भी, सैंड की क्वांटिटी लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, उसको हमने ग्लास में डाला और शेक किया खूब अच्छे से और उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया 24 घंटे में। 24 घंटे बाद हम देखेंगे कि अगर सीमेंट में क्ले कुछ भी होगा, क्ले प्रेजेंट होगा, तो क्या करेगा कि सैंड के ऊपर सेटल डाउन होना चालू कर देगा। अगर जैसे 2 क्यूबिक सेंटीमीटर अपने से क्या सैंड लिया, उसमें अगर हम 2 से 5% के बीच में क्वांटिटी, मतलब जितना हमने क्वांटिटी सीमेंट लिया, 2 से 5% के बीच में अगर हमारा ये क्लियर रहता है तो कोई ऐसी दिक्कत ही बने। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसमें हम समझ जाएंगे
कि इसमें ज़्यादा ही मात्रा में मिट्टी मिला हुआ है, नहीं ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हाँ, और ये पहले वाले को एक और बता दूँ, आपके पास अगर 24 घंटे नहीं, अगर तुरंत करना है तो आप जब सैंड को पानी में डालेंगे तो उसमें 1 चम्मच आप सोडियम डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और फिर अच्छे से मिक्स करिए। ये थोड़ा क्विक रिजल्ट देने के लिए हम इसमें नमक मिला सकते हैं। दूसरा जो है पिंच टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सैंड लेंगे और टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके देखेंगे कि सॉल्टी तो नहीं लग रहा है। अगर सॉल्टी लग रहा है तो समझ लीजिए कि सैंड में तो सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। आप इसको लैब टेस्ट के लिए भिजवा सकते हैं या फिर देख सकते हैं। क्या क्या होता है कि सैंड में अगर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो हम इसको पानी के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो जो हमारे आरसीसी मेंबर्स ये सब स्टील रहेंगे उन सब में कोहेजन मतलब जंग लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर देखिए हम सैंड को क्या करेंगे। तीसरा जो टेस्ट है, सैंड को थोड़ा सा लीजिए और अपने उंगलियों के बीच में उसको मतलब कि ऐसे मिक्स करिए, रगड़िए, रबरिंग करिए। अगर रबरिंग करने के बाद आप या फिर अपने पाम में भी सैंड को लेकर ऐसे रब कर सकते हैं। रब करने में बाद देखिए कि आपके हाथ क्या ज़्यादा मटमैले तो नहीं हो गए। अगर ज़्यादा मटमैले हो गए, दाग छोड़ रहा है, तो समझ लीजिए आपके सैंड में मिट्टी मिली हुई है। और एक बेसिक जो हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब कि आप देख कर सैंड का कलर कई जगह पर तो डिफरेंट होता है, लेकिन कई जगह क्या होता है आप देख कर भी बता सकते हैं कि सैंड अच्छी क्वालिटी का है या बेकार क्वालिटी का। पहली बात तो साइज़, उस हिसाब से पहले साइज़ आप देखिए, उसमें ज़्यादा शार्पनेस होनी चाहिए, चमक अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े पार्टिकल तो नहीं है। टच करने पे मतलब कि हमको देखने पे मतलब ड्राइड टाइप का ही तो लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ बाहर से मिट्टी घास और ये सब मिले हुए हैं। एक आँख से जो देखा हुआ होता है वो सबसे अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपको पहले देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं भी देखा हुआ तो ऊपर जो 3 मैंने बताए आप उससे भी वो भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। अब एग्रीगेट टेस्ट, आप सबसे पहले तो साइज एंड शेप। एग्रीगेट के जो शेप होते हैं ना वो इरेगुलर होते हैं, फ्लैटनेस होते हैं, राउंडनेस, ज़्यादा भी राउंडनेस नहीं, ये सब होते हैं। आप इन सबको देखिए कि भाई वो दिख कैसा है, सभी मतलब कि ऐसा तो नहीं। एग्रीगेट हमेशा राउंडनेस शेप में होना चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। उससे क्या होता है, उन सब की बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि हम देखने के लिए सबसे पहले जो देखिए सरफेस, जो एग्रीगेट का सरफेस होता है वो होना चाहिए अपना रब, मतलब कि खुरदुरा। और ऐसा नहीं कि एकदम चिकना होना चाहिए या फिर सैंड स्टोन होने चाहिए। ये सब अपने लाइम स्टोन होते हैं ना, वही इरेगुलर शेप में होने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट साइज होना चाहिए। जिससे क्या कभी हम उसमें अगर कंक्रीटिंग का काम करें तो जब भी बॉन्डिंग अच्छी मिले, बीच में एयर वॉइड्स ना रह जाए, एक दूसरे से एग्रीगेट अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, राउंडनेस नहीं हो चाहिए। राउंडनेस अगर राउंडनेस ज़्यादा है तो आपको एग्रीगेट बहुत बेकार है। राउंडनेस कभी भी क्या होता है, एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है। इसमें चिप्स भी हो चलेंगे, ज़्यादा मात्रा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में। मतलब इरेगुलर मतलब किसी भी शेप में चाहिए, कोई इक्वल शेप नहीं चाहिए। इस चीज़ से हम कर एग्रीगेट का टेस्ट कर देख सकते हैं कि भाई एग्रीगेट मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो करने लायक है या फिर नहीं है। एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो चीज़ है कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट में डिफरेंस। देखिए डिफरेंस क्या है, एक सिंपल सा डिफरेंस है। आपने आईएस सीव का तो नाम, सीव्स का नाम सुना ही होगा। देखिए ये सब स्टैंडर्ड सीव है। ये जो बेसिक डिफरेंस है कोर्स और फाइन एग्रीगेट में, कि जो एग्रीगेट 4.75 mm से डाउन हो गया वो अपना फाइन एग्रीगेट, और जो रिटेन कर गया वो अपना कोर्स एग्रीगेट। ये जो 3 टेस्ट मैं बताया हूँ आपको, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के, ये बहुत बेसिक टेस्ट हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ये सब बेसिक चीज़ तो आपको साइड पे कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ये चीज़ आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आई होप आपको कुछ इससे जानकारी मिली हो, कुछ आपको नॉलेज मिला हो, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आगे के लिए क्या, आगे के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं और भी इंटरव्यू से रिलेटेड, ऑटो कैड का भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, स्टैट प्रो का भी लेके चल रहा हूँ, और भी मैं 3-4 सॉफ्टवेयर को लेके चल रहा हूँ जो ट्यूटोरियल में बना बना के आपको सिखाऊंगा। अगर आपको और कुछ जानना है आप मुझे कमेंट करिए, मेल करिए। मेरा वेबसाइट भी है www.civiltutorialstips.blog है मेरा, वो blogspot.com। तो सिविल ट्यूटोरियल टिप्स पे आप जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है ट्यूटोरियल्स टिप्स, उस पर आके आप कमेंट करिए, डालिए आपको क्या चाहिए, किससे रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल देखना है, या आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए, आप वो मुझसे पूछिए, मैं आपको पॉसिबल वे में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो और लोगों तक ये वीडियो फैलाइए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ का पता चले और उनको बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।